हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल इंग्लिश विद आलोक सर में। चलिए आज कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं। देखो सीजीएल टायर 2 में आया वो क्वेश्चन है ए लॉट ऑफ फूड। कितना? ए लॉट ऑफ फूड। ठीक है। अब ए लॉट ऑफ फूड का पोजीशन क्या है? तो सर सब्जेक्ट का। और जब भी सब्जेक्ट आ जाए तो 100% क्या लेगा? वर्ब लेगा। क्यों? क्योंकि तभी तो सेंटेंस बना पाएगा। और सेंटेंस बनाने के लिए क्या चाहिए? सब्जेक्ट और वर्ब। ठीक है। सब्जेक्ट कौन होगा? नाउन या प्रोनाउन। हमेशा याद रखें। बी सर्व। अब देखो यहाँ पे एक ऑब्जेक्टिव केस है। ठीक है। वो आप बोल सकते हैं डैट, व्हिच। ये ऑब्जेक्टिव केस। ठीक है। रिलेटिव प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव केस लिखना जरूरी नहीं है, वो बाय डिफॉल्ट रहेगा। ए लॉट ऑफ फूड बी सर्व, जो हम सर्व करते हैं। अब यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस क्यों सर? दूसरा क्यों नहीं? क्योंकि देखो सर्व ट्रांजिटिव है। बिल्कुल सर। क्या ऑब्जेक्ट लिया है? नहीं लिया है। तो आपको ऑब्जेक्टिव केस लिखना पड़ेगा। अगर ये ऑब्जेक्ट ले लेता ना तो डैट कंजंक्शन लिख देते। बात समझ में आया? तो हमेशा ध्यान में रखिएगा, ऑब्जेक्टिव केस लिखना जरूरी नहीं है, वो बाय डिफॉल्ट होता है। कैसे पहचानोगे? तो उसके बाद जो सब्जेक्ट वर्ब होगा तो वर्ब ट्रांजिटिव नेचर का होगा, लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं लिए होगा। ठीक है। अब देखो बी सर्व। अब देखो फूड। अब ए लॉट ऑफ फूड काउंटेबल की अनकाउंटेबल? अनकाउंटेबल। तो जब ये सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब क्या ले लेगा? सिंगुलर ले लेगा ना। ईज वेस्टेड। ईज के बाद क्या है गया? V3। अब ईज क्या है सर? बी वर्ब। बी वर्ब के बाद क्या आता है? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट V3 V4। V4 होता तो ING फॉर्म में होता, V3 होता तो पैसिव होता। ठीक है। और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट मतलब नाउन, प्रोनाउन और एडजेक्टिव। ठीक है। तो ये पांचों में से कोई एक है तो V3। तो बी वर्ब प्लस V3 क्या हो जाएगा? पैसिव। ठीक है। अब पैसिव में जो सब्जेक्ट होता है वो क्या होता है? तो रिसीवर होता है सर। ठीक है। क्या फूड जो है वेस्ट कर देगा? नहीं ना। फूड वेस्ट किया जाएगा। फूड कोई आदमी थोड़ी है जो वेस्ट करेगा। अब वेस्ट करेगा भी तो क्या करेगा? उसका भी तो जवाब देना चाहिए था, इसको नहीं। ठीक है। तो क्या क्या सीखे कि ऑब्जेक्टिव केस बाय डिफॉल्ट रहता है, लिखना जरूरी नहीं। यहाँ ऑब्जेक्टिव केस क्यों हुआ कि जब भी ऑब्जेक्टिव केस होगा तो उसके बाद क्या होगा? सब्जेक्ट वर्ब। वर्ब ट्रांजिटिव नेचर का होगा लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं लेगा। अगर सब्जेक्ट आ गया 100% क्या लेगा? वर्ब लेगा। क्यों? तभी वो सेंटेंस बना पाएगा, क्योंकि सेंटेंस बनाने के लिए क्या चाहिए? सब्जेक्ट और वर्ब चाहिए। ठीक है। फूड अनकाउंटेबल है तो सिंगुलर है तो वर्ब क्या ले लेगा? सिंगुलर। बी वर्ब के बाद क्या है? ये सारा कुछ क्लियर कर लेना। बहुत आसान क्वेश्चन है, ज्यादा टफ क्वेश्चन है नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन देखो। ही ट्राई, उसने क्या किया? कोशिश किया था। टू रन अवे, भागने का। बट अब देखो बट क्या कर रहा है? तो किसके लिए आया? तो दो क्लॉज को जोड़ रहा है। क्लॉज को नहीं जोड़ रहा है, वर्ड को। दो वर्ब को क्या कर रहा है? वो आज बी वर्ब हुआ। अब बी वर्ब के बाद देखिए क्या है? तो लास्ट वाला वर्ड देखो कौन सा है? ये वाला। तो ये क्या है? V2। अब बताना, बी वर्ब के बाद अभी बताया क्या V2 आता है? नहीं सर। क्या आता है? या तो वर्ब आएगा तो V3 V4 आएगा, और नहीं तो नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव आएगा। तो यहीं पे गलत होगी। ठीक है। तो ये हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा, ये मेन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ओवरटेकन। ओवरटेकन ये मेन वर्ब हो जाएगा, और मेन वर्ब से पहले क्या होता है? एडवर्ब। ये सारे कंसेप्ट है, इसको अच्छे से दिमाग में क्या करना? डाल लेना। ये सारे कंसेप्ट है। ठीक है। जो जैसे यहाँ पे अब ये क्वेश्चन ही याद नहीं करना है, ये कंसेप्ट को ध्यान में रखना है। मेन वर्ब होगा तो क्या आएगा? बी वर्ब है तो V2 नहीं आएगा, बी वर्ब है तो V1 नहीं आएगा। क्यों नहीं? उसका जवाब दे। बाय प्रीपोजिशन है तो प्रीपोजिशन के बाद क्या आता है? V4 नाउन प्रोनाउन। देखो V4 है नहीं, प्रोनाउन है क्या? मी, अस, देम। ऑब्जेक्टिव केस है नहीं है। तो 100% क्या हो जाएगा? नाउन। कौन सा वर्ड? तो नाउन तो खोजना पड़ेगा लास्ट वाला। क्यों? क्योंकि यहाँ फुल स्टॉप हो सकता है, यहाँ प्रीपोजिशन हो सकता है कंजंक्शन हो सकता है कोई वर्ब हो सकता है क्या? कॉमा हो, फुल स्टॉप हो। ठीक है। फुल स्टॉप तो है ही। तो ये अपने आप क्या हो जाएगा? नाउन से पहले क्या आता है? एडजेक्टिव। कितना? तो हजारों लाखों एडजेक्टिव आते हैं, लेकिन जो भी एडजेक्टिव आएंगे वो एडजेक्टिव के लिए नहीं, केवल और केवल नाउन के लिए आएंगे। ठीक है। सम, पुलिस, मैन। अब सम देखो, सम है तो पुलिस में एक से ज्यादा है, इसीलिए क्या लिखा? पुलिस मैन। ये भी बात क्लियर हो गया होगा। ठीक है।
तो कंसेप्ट पे हमेशा फोकस करना। ये सबसे आसान क्वेश्चन, वॉकिंग ऑन द रोड। जब भी इस तरह का क्वेश्चन दे, ठीक है, प्रेजेंट पार्टिसिपल का, तो देखो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, एडजेक्टिव है, बना किससे है सर, वर्ब से। तो कोई ना कोई इस काम को किया होगा, ठीक है, इस काम को करने वाला यहाँ होना चाहिए। अगर यहाँ पे है तो सही, नहीं तो गलत हो जाएगा। क्या वॉकिंग ऑन द रोड, रिक्शा वॉक कर रहा है क्या, नहीं तो गलत हो गया, ठीक है। कहाँ पे गलती, तो यहाँ पे गलती हो गई, ठीक है। ऐसे रहता, वॉकिंग ऑन द रोड आई शॉ ए स्नेक, ठीक है, ये रहता आई सॉ ए। तो क्या वॉकिंग करने वाला कौन, आई है, तो सब क्या सही हो जाता है। हमेशा इस बात को क्या रखेंगे, ध्यान रखें, वॉकिंग ऑन द रोड आई सॉ ए स्नेक, ठीक है। तो जब भी देखना है, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है बिल्कुल, एडजेक्टिव है बिल्कुल, ठीक है, बना किससे है, तो सर वर्ब से। अब वर्ब से बना है तो कोई ना कोई इस काम को करेगा, तो इस काम को करने वाला यहाँ सब्जेक्ट जो होगा वो होना चाहिए, नहीं तो फिर गलत हो जाएगा। हीट, हीट क्या हो जाएगा, वी टू भी बता, वी कथी है ये, ठीक, हाँ, एक सेकंड, 1 मिनट में आ रहा हूँ भाई। चलिए आइए फिर, देखो यहाँ पे बना किससे है, वर्ब से। अब वर्ब से बनेगा तो कोई ना कोई इस काम को करेगा ही।
जब करेगा तो वो करने वाला यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में होना चाहिए, नहीं तो फिर क्या हो जाएगा गलत। अब बताओ ये हीट जो है, तीनों फॉर्म क्या होता है, हीट, हीट और हीट, बताओ कौन सा फॉर्म है। तो बोलेंगे सर V2 है, V3 रहता तो हैव वर्ब बी वर्ब आता, वो तो है नहीं। V1 रहता तो रिक्शा, रिक्शा, रिक्शा क्या है सिंगुलर, तो वर्ब क्या ले लेता, सिंगुलर ले लेता, तो कौन सा V2, इस तरह से भी पहचान लेना, ठीक है। अब ट्रांजिटिव नेचर है तो क्या ले लेगा, ऑब्जेक्ट होता है कौन, नाउन या प्रोनाउन। प्रोनाउन में कौन सा केस, तो सर ऑब्जेक्टिव केस, क्योंकि क्या है ऑब्जेक्ट है ना। चलो बहुत आसान क्वेश्चन, आइदर, ऑफ, ऑफ क्या काम करे सिलेक्शन का, जब भी ऑफ सिलेक्शन का काम करेंगे तो नाउन प्रोनाउन प्लुरल हो जाता है, क्यों कि ऑफ मतलब कितना में से, कितना में से, तो सेलेक्ट कितना करना है, कितना। अब कितना में से सेलेक्ट करोगे तो कम से कम दो होना चाहिए, दो होना चाहिए, इसका मतलब नाउन प्रोनाउन क्या हो जाएगा, प्लुरल हो जाएगा, ठीक है। और कितना, एक भी सिलेक्ट कर सकते हो, दो भी। अब दीज, अब दीज है तो नाउन हमेशा प्लुरल होगा। अब देखो नाउन है, दो नाउन खोजिए, कहाँ पे नाउन, यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा एडजेक्टिव, ये क्या हो गया एडजेक्टिव। देखो एक नाउन के लिए दो एडजेक्टिव, जो भी आएंगे वो किसके लिए, नाउन के लिए आएंगे, जो भी एडजेक्टिव, ठीक है। अब ये हो गया प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट, वर्ब से कोई लेना देना नहीं, तो किसको वर्ब से लेना देना, आइदर को, आइदर सिंगुलर होता है तो वर्ब क्या ले लेगा, सिंगुलर, लीड्स ना हो जाएगा। आइदर कौन से नेचर का होता है, तो सर डिस्ट्रीब्यूटिव नेचर, क्या डिस्ट्रीब्यूटिव नेचर, डिस्ट्रीब्यूटिव नेचर क्या, एक एक करके बात करेगा, एक एक करके, कभी भी ये दो नहीं होंगे, ठीक है, दो नहीं होंगे मतलब प्लुरल नहीं होगा। कभी भोज में पूरी बाटे हो तो एक बार में कितने लोगों को देते हो, एक ही लोगों को, उसी तरह आइदर है, ईच है, ठीक है। उसके बाद क्या है, नन है, ठीक है, एनी है, नाइदर है, मोर देन वन है, मोर देन वन है, और मेनी है। याद रखिएगा ये सारे जो हैं ये इवरी है, ठीक है, ये सारे डिस्ट्रीब्यूटिव नेचर के होते हैं, मोर मेनी ए, ठीक है, सारे डिस्ट्रीब्यूटिव नेचर के होंगे, एक एक करके बात करेंगे, और इनके बाद ये हमेशा सिंगुलर होंगे, वर्ब क्या लेंगे सिंगुलर, जैसे लिखेंगे मेनी ए बॉयज नहीं लिखेंगे कभी भी नहीं, बॉय, ये क्या होगा सिंगुलर, वर्ब क्या लेगा सिंगुलर, पोसेसिव एडजेक्टिव क्या लेगा सिंगुलर, ठीक है। ईच बॉयज क्या लिखेंगे, नहीं सर ईच बॉय लिखेंगे, क्यों, ईच दो तो होता है नहीं, एक एक करके बात करेगा, आएगा दो से अधिक के लिए लेकिन होगा एक एक करके बात करेगा, ईच बॉय इज इंटेलिजेंट, ठीक है, याद रखिए। लीड टू, टू के बाद क्या होता है, V1 नाउन प्रोनाउन, क्या है नाउन है क्योंकि 100%, ये क्यों क्योंकि आर्टिकल लगा हुआ है द, तो 100% नाउन, कौन सा वर्ड नाउन, तो ऑफिस, तो ये पोस्ट क्या हो जाएगा एडजेक्टिव, ऐसे भी पोस्ट, पोस्ट ऑफिस तो नाउन ही है, ठीक। अगला क्वेश्चन, सन्स इन लॉ, देखो ये कंपाउंड नाउन है, तो कंपाउंड नाउन में मेन वर्ड में एस लगता है, बस और कुछ नहीं समझना है, ठीक है, ये भी प्रीवियस क्वेश्चन, ठीक है। तो ये लॉ हटा, तो प्लुरल हो गया तो वर्ब क्या लेगा प्लुरल, हैव के बाद क्या होता है V3 या नाउन, अब क्या है V3 है। अब बताओ ये हेल्पिंग वर्ब, ये मेन वर्ब, बताइए मेन वर्ब से पहले क्या डालोगे, अभी बताया एड वर्ब। ट्रांजिटिव नेचर है तो क्या ले लेगा, ऑब्जेक्ट होता है कौन, नाउन या प्रोनाउन। अब कितने वर्ड है, तो दो वर्ड है, तो 100% नाउन ही होगा, प्रोनाउन तो होगा नहीं, प्रोनाउन होता मी अस हिम होता, तो कौन सा वर्ड नाउन होगा, तो लास्ट वाला, क्योंकि आगे क्या लगा हुआ है प्रीपोजिशन, तो ये नाउन, ये क्या हो जाएगा एडजेक्टिव। याद रखिएगा पोसेसिव एडजेक्टिव कभी भी अकेले नहीं होगा। प्रीपोजिशन के बाद क्या है, V4 नाउन प्रोनाउन, क्या है सर आर्टिकल लगा हो तो 100% नाउन, कौन सा वर्ड नाउन, लास्ट वाला, कैसे पता चला, फुल स्टॉप है, ठीक है, तो ये एडजेक्टिव। विद इन ए शॉर्ट पीरियड, ठीक है, बहुत ही कम अवधि में। चलिए आगे देखिए, द बस ब्रोक डाउन बिकॉज वी हैव टू वॉक सम। अब इस क्वेश्चन का आंसर करो, तो इस क्वेश्चन का हिंदी करना है, बस खराब हो गई थी क्योंकि हम लोग क्या, हम लोग को पैदल चलना पड़ा था, ऐसा कभी होगा, नहीं होगा ना। तो यहाँ बस खराब हो गई थी, सो वी हैड टू वॉक सम डिस्टेंस, बस खराब हो गई थी इसीलिए। यहाँ पे क्या गलती है, कंजंक्शन का गलती है, मीनिंग बैठ नहीं रहा है। अगर स्ट्रक्चर वाइज देखोगे तो सब कुछ सही है, क्या है कंजंक्शन है, इधर भी सब्जेक्ट वर्ब है, इधर भी सब्जेक्ट वर्ब है,
सब्जेक्ट को द आर्टिकल तो 100% नाउन, ये नाउन हो गया। ब्रोक डाउन, खराब होना, इंट्रांजिटिव है, ऑब्जेक्ट नहीं लिया। और फिर इधर सब्जेक्ट कौन है, ये बी हैड टू, टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वॉक सम डिस्टेंस, ठीक है। तो यहाँ पे कंजंक्शन का, कभी कभी कंजंक्शन का मीनिंग पे एरर देगा, मीनिंग पे एरर देगा। हिंदी मीनिंग कर लो क्या सही है, तो देखना कि सही है कि गलत है, ठीक है। इसीलिए हम लोग को बस खराब हो गई थी, इसीलिए क्या करना पड़ा था, कुछ दूरी चलना पड़ा था। हर हैंड राइटिंग, अब हर हैंड राइटिंग, हाँ। अब देखो पोसेसिव एडजेक्टिव 100% क्या लेगा, नाउन। कौन सा वर्ड, नाउन। तो हाँ, यही नाउन हो जाएगा। क्यों हो गया, क्योंकि आगे वर्ब लगा, ठीक है। इज डेफिनेटली मोर ब्यूटीफुल, अब डेफिनेटली है। अब देखो यहाँ पे देखना, अब यहाँ पे लास्ट वर्ड खोजिए, ईज आ गया, लास्ट वर्ड खोजते हैं। तो कौन है, ब्यूटीफुल एडजेक्टिव। आइए कौन से डिग्री में होना चाहिए, कंपैरेटिव डिग्री में। तो ब्यूटीफुल उच्चारण कितने बार करते हो, 3 बार, ब्यूटीफुल। तो जिसका उच्चारण एक से अधिक बार होता है उसमें क्या लगाते हैं, मोर। जैसे मोर यूजफुल, ठीक है, मोर यूजफुल, मोर हैंडसम। और जिसका उच्चारण एक बार में होता है, जैसे स्ट्रॉन्ग, तो स्ट्रॉन्गर, ठीक है। कूल, कूलर, क्लियर। तो एडजेक्टिव हो गया मोर ब्यूटीफुल। अब ये एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव से ठीक पहले क्या डालोगे, तो सर एडजेक्टिव से ठीक पहले एडवर्ब आता है, यही कंसेप्ट होता है, एडजेक्टिव से ठीक पहले एडवर्ब। अगर नाउन रहता तो हजारों एडजेक्टिव लिखते, देखो नाउन रहता तो एडजेक्टिव लिखो, एडजेक्टिव लिखो, एडवर्ब लिखो, फिर एडजेक्टिव लिखो, फिर आर्टिकल लिखो। अब आर्टिकल है तो 100% नाउन, ठीक है, नाउन से पहले ये एडजेक्टिव। अब ये एडजेक्टिव है, ये भी नाउन के लिए, एडवर्ब तो एडजेक्टिव के लिए, ये एडजेक्टिव तो नाउन के लिए। हमेशा ये सब चीज रखना याद। देन योर, याद अभी बताया, पोसेसिव एडजेक्टिव कभी भी अकेले नहीं होंगे, इनके साथ हमेशा क्या होना चाहिए, नाउन। अब क्या लिख सकते हैं, योर हैंड राइटिंग, तो इसको भी नहीं लिख सकते, क्यों, क्योंकि हैंड राइटिंग रिपीट हो जाएगा। फिर नाउन, ये प्रोनाउन का क्या कंसेप्ट है, नाउन के रिपीटेशन को हटाना। तो क्या लिखेंगे, पोसेसिव प्रोनाउन योर्स, अपने आप बाय डिफॉल्ट ले लेगा योर हैंड राइटिंग। बात समझ में आया, चलो ठीक, आगे बढ़िए। समीता लिव्ड इन दिस हाउस सीन्स, अब देखो सीन्स किसके लिए आता है, तो बोलेंगे सर पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। जैसे सीन्स यस्टरडे, सीन्स जनवरी, ठीक है, सीन्स मंडे, ठीक है, सीन्स 23 जुलाई, ठीक है, सीन्स 1991, ठीक है। ये सब हो गया पॉइंट ऑफ टाइम। अब सीन्स के बाद जो भी वर्ड देख रहे हो ना, सब किस में है, तो सर पास्ट में है, ठीक है। अब सीन्स काम क्या करता है, अच्छे से समझ ले, सीन पास्ट की बात को प्रेजेंट से जोड़ता है। सिंस काम क्या करेगा, पास्ट की बात को प्रेजेंट से जोड़ेगा, तो क्या आएगा इसके लिए, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट। तो याद रखना सिंस के बाद जब भी होगा तो वर्ड क्या होगा, पास्ट होगा। अब ये वर्ड पास्ट हो जाता है, अगर यहाँ इसके बाद अगर क्लॉज डालते हैं सब्जेक्ट प्लस वर्ब, तो ये भी किस में होगा, पास्ट में होगा। तो वर्ब कौन सा वर्ब है जो पास्ट को रिप्रेजेंट करता है, तो सर V2। इसका मतलब है सिंस के बाद जब भी होगा तो सब्जेक्ट प्लस V2, मतलब सिंस के साथ जब भी होगा तो सब्जेक्ट प्लस V2। सर सिंस से पहले क्या होगा, तो सिंस से पहले क्या होता है, देखो जैसे आई हैव लिव्ड हेयर सिंस यस्टरडे। अब सिंस के बाद देख रहे हैं पास्ट है, अगर क्लॉज डालोगे तो सब्जेक्ट प्लस V2, ठीक है। सिंस से पहले क्या हो जाएगा, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, क्यों, क्योंकि देखो पास्ट की बात को किससे जोड़ रहा है, प्रेजेंट से, और पास्ट की बात को जो भी प्रेजेंट से जोड़ेगा तो कौन से पर ये होगा ना, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। जैसे और समझ लो, आई हैव बीन रीडिंग दिस बुक सिंस मंडे। अब ये मंडे पास्ट है, ठीक है। इसको ऐसे भी लिख सकते, सिंस यू वेंट, जब से तुम यहाँ से चले गए, ये भी क्या हो जाएगा सर, और सिंस से पहले क्या, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, ठीक है, देखते हो ना, ठीक। तो यहाँ पे सिंस के बाद सब्जेक्ट प्लस V2, और सिंस से पहले या फिर जिसके साथ सिंस हो उसमें सब्जेक्ट प्लस V2, जिसके साथ सिंस ना लगा हो उसमें प्रेजेंट परफेक्ट लगाएंगे। तो समीता हैज लिव्ड लिखो,
या हैज बीन लिविंग लिखो, दोनों में से कोई एक लिखो। अब सर हैज लिव्ड हैज बीन लिविंग में क्या अंतर? हैज लिव्ड मतलब रही है, आगे का क्या है पता नहीं, ये रह रही है, आगे भी रह रही होगी, ठीक है, इसका मतलब क्लियर। तो ये सीन्स वाला कंसेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, वीवीआई है, अच्छे से समझा दिए हैं। सीन्स के बाद वर्ड को पास्ट में आएगा, तो अगर क्लॉज लिखोगे तो सेंटेंस भी किसमें होगा, क्लॉज भी पास्ट में होगा। तो क्लॉज बनाने के लिए या फिर छोटा सेंटेंस बनाने के लिए क्या चाहिए, सब्जेक्ट वर्ब। अब वर्ब कौन सा ऐसा वर्ब है जो पास्ट को रिप्रेजेंट करता है, तो V2 है, तो सब्जेक्ट प्लस V2। और सीन से पहले कौन, तो सीन्स करता क्या है, पास्ट को प्रेजेंट से जोड़ता है, इसका मतलब प्रेजेंट परफेक्ट होगा, ठीक है। चलो आगे, चलिए आ जाइए, पेपर रीडिंग करते हैं। नाउन का पोसेशन 100% किस पे, नाउन पे। अब यही मेन वर्ड हो जाएगा और यही सब्जेक्ट बनेगा। MEA, देखो SSC में अगर जॉब सबसे अच्छा जॉब है CGL का, तो सबसे अच्छा है MEA। कौन है, MEA, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर। अब ये सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, हैज के बाद V3 नाउन, तो क्या हो गया, भी हैज कॉल्ड। अब कहा द चार्जेज, अब ये जो कॉल्ड कहा किसको, चार्ज को, जो आरोप है। प्री पोस्टेरस मूर्खता वाला है, याद रखना कौन सा है, मूर्खता वाला है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये प्री पोस्टेरस है क्या, तो सर ये है ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। क्या है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। जैसे कहते हैं ना, आई कॉल्ड यू पप्पू, पप्पू क्या है, तो सर ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। अब बताओ ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कैसे हुआ। अब देखो ये पप्पू है कौन, यू, यू का पोजीशन क्या है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को जो पूरा करेगा वो क्या कहलाएगा, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। सब्जेक्ट को जो पूरा करेगा वो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। एक्यूजिंग, अब बताओ क्या एक्यूजिंग तीन काम करेगा, या तो वर्ब बनना, या तो जेरंड बनना, या फिर क्या करेगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव बनना। अब बताना क्या ये वर्ब है, तो सर इससे पहले ई जा रहा है, मुआजबेर है ही नहीं, तो वर्ब नहीं। अगर मान लो ये वर्ब होता और ये वर्ब, तो दोनों को जोड़ने के लिए कंजंक्शन भी तो होना चाहिए था, वो भी नहीं। जेरंड, अब जेरंड का पांचों फॉर्मूला लिखा। क्या इससे पहले ट्रांजिटिव वर्ब, नहीं सर। क्या इससे पहले प्रीपोजिशन, नहीं सर। क्या इससे पहले नाउन का पोसेशन नाउन पे, नहीं सर। क्या इससे पहले पोसेसिव एडजेक्टिव, नहीं सर। अगर सब्जेक्ट बनाते हैं, ठीक है, तो ये सब्जेक्ट दोनों को जोड़ने के लिए क्या होना चाहिए, तो कंजंक्शन होना चाहिए था, ठीक है। अब ये अगर सब्जेक्ट है तो इसका वर्ब होना चाहिए था, आगे देखो कहीं पे इसका वर्ब नहीं है, इसका मतलब नहीं ये जेरंड है नहीं ये वर्ब है, क्या हो जाएगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव। बना किससे है, तो सर वर्ब से। तो ट्रांजिटिव नेचर का होगा तो क्या ले लेगा, ऑब्जेक्ट ले लेगा। होता कौन, नाउन या प्रोनाउन, प्रोनाउन तो नहीं है। कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो, अब इनको क्या हो गया है ना कि ये भारत के खिलाफ ही जा रहे हैं, ठीक है। तो आरोप लगा रहे किस पर, कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो। ऑफ, ऑफ के बाद क्या है, V4 नाउन प्रोनाउन, तो सर प्रोनाउन तो है नहीं, ठीक है। तो ऐसा नहीं कर सकते सर, इसको V4 जो है, इसको V4 ना करके इसको कर देते हैं ऑफ के बाद प्रेजेंट पार्टिसिपल। अगर इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल करते या एडजेक्टिव करते तो द तो यहाँ आ जाता, इसका मतलब ये प्रेजेंट पार्टिसिपल नहीं है, ये क्या है, V4 है। ट्रांजिटिव नेचर है तो क्या ले लिया, ऑब्जेक्ट। देखो V4 तीन काम करता है ना, वर्ब बनना, तो एक तो ये वर्ब बन गया, जेरंड बन गया, ठीक है। जेरंड प्रीपोजिशन के बाद आया, तो इससे पहले क्या है, प्रीपोजिशन है, क्या है, प्रीपोजिशन है, तो प्रीपोजिशन है, इसका मतलब ये जेरंड है, बना किससे, वर्ब से, ट्रांजिटिव नेचर ऑब्जेक्ट। ये क्लियर हो। क्या इसको एडजेक्टिव नहीं बना सकते, प्रेजेंट पार्टिसिपल। अगर मान लीजिए एडजेक्टिव होता तो द यहाँ हो जाता, ये लास्ट वाला नाउन हो जाता, ये एडजेक्टिव हो जाता, वो तो है नहीं। तो ऑस्ट्रेचिंग मतलब ऑर्गेनाइजिंग व्हाट, ट्रांजिटिव नेचर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में प्रोनाउन नहीं तो 100% नाउन। फॉर पॉलिटिकल गेन, अब फॉर के बाद देखो V4 नहीं, प्रोनाउन नहीं तो 100% नाउन। कौन सा वर्ड, नाउन, तो लास्ट वाला यही नाउन, तो ये क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। जिस वर्ड में लास्ट में एल लगा वो क्या होता है, एडजेक्टिव। पॉलिटिकल गेन के लिए, विथ ए प्रो खालिस्तानी एक्टिविस्ट वोट बैंक। अब विथ के बाद आर्टिकल आया तो नाउन खोजिए, कहाँ पे है, यहाँ पे कि कॉमा, ये सारा क्या हो गया, एडजेक्टिव। और जो भी एडजेक्टिव हो जाएगा वो किसके लिए, वोट बैंक के लिए। गिवन, याद रखना गिवन प्रीपोजिशन भी होता है, ठीक है, प्रीपोजिशन। यह देखते हुए, हिज रिकॉर्ड लो रेटिंग,
ठीक है, इसका जो लो रिकॉर्ड रेटिंग है, इज पोसेसिव एडजेक्टिव 100% नाउन कहाँ पे है, नाउन है ये, तो ये एडजेक्टिव जो भी एडजेक्टिव नाउन के अहेड ऑफ, किसके पहले, 2025 जनरल इलेक्शन होने वाला है कनाडा में, उसी के पहले। अब देखो एमईए ने बताया चार्ज क्या है, मूर्खतापूर्वक, और आरोप लगाया जस्टिन टोरंटो को कि वो क्या कर रहे हैं, पॉलिटिकल गेन करने के लिए, वोट बैंक करने के लिए प्रो खालिस्तानी ग्रुप को क्या कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं। क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि जनरल इलेक्शन होने वाला है, उनका जो रेटिंग है बड़ा खराब है, और चाहते हैं कि प्रो खालिस्तानी को सपोर्ट करेंगे तो वहाँ के सिख जो है हमको सपोर्ट करेंगे। चल द आर्टिकल तो नाउन खोजिए कहाँ पे है, ये तो ये नाउन, तो ये एडजेक्टिव जो भी एडजेक्टिव होगा वो नाउन। एस्केलेटिंग, अब ये कौन सा प्रेजेंट पार्टिसिपल, तो इसका मीनिंग क्या होगा, बढ़ रहा कॉन्फ्लिक्ट साइकिल, क्या बढ़ रहा साइकिल इन वेस्ट एशिया, कहाँ पे, वेस्ट एशिया में। अब ये साइकिल देखो सिंगुलर है तो वर्ब क्या ले लिए, सिंगुलर, मॉडल पे तो कोई असर नहीं रहेगा, प्लूरल है सिंगुलर, मॉडल है तो 100% क्या लेगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, देखो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अब हैव के बाद क्या आता है सर, भी थ्री या नाउ, क्या आता है, भी थ्री नाउ, तो क्या भी थ्री है, नहीं, तो 100% क्या हो जाएगा, नाउ। अब नाम तो खोजना पड़ेगा, कौन सा वर्ड, ये लास्ट वाला, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव, ठीक है। तो बढ़ रहा कन्फ्लिक्ट कहाँ पे, वेस्ट एशिया, कुड हैव डिजास्टरस कंसिक्वेंस, बहुत ही खतरनाक क्या हो जाएगा, परिणाम हो सकता है, ठीक है, हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे कुड जो है पॉसिबिलिटी बता रहा है, ठीक है, पॉसिबिलिटी बता रहा है, ठीक। चलो जिस वर्ड के लास्ट में ओ यूएस है वो क्या होता है, एडजेक्टिव होता है, ए एन टी लगा हो एडजेक्टिव, ई एन टी लगा हो एडजेक्टिव, टी आई भी लगा हो एडजेक्टिव, ठीक है, ओ यूएस हो एडजेक्टिव, ठीक है, तो ये सब अच्छे से देख लेना, ठीक। चलिए अब यहाँ पे द नाउन, तो नाउन खोजिए, ये वाला नाउन का पोसेशन नाउन पे, तो यही मेन वर्ड होगा, अब यही सब्जेक्ट भी बनेगा। टू सेंड, अब देखो टू के बाद क्या, वी वन है, सर इसको नाउन नहीं कर सकते, अगर ये नाउन रहता तो आर्टिकल यहाँ रहता, भेजने के लिए किसको, एन एडवांस, अब देखो ऑब्जेक्ट का पोजीशन है, ऑब्जेक्ट में प्रोनाउन नहीं तो 100% नाउन, आर्टिकल है तो 100% नाउन, कहाँ पे वर्ड है, चलो यही नाउन, तो ये सारे क्या हो जाएंगे, एडजेक्टिव। अब जो भी एडजेक्टिव है किसके लिए, नाउन। टू इजराइल, अब भेजेगा क्या, एडवांस एंटी मिसाइल सिस्टम टू इजराइल एंड द सोल्जर, टू, टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑपरेट करने के लिए किसको, इसे, ईज, अब ये ईज वर्ब, इसका सब्जेक्ट कौन है, इसका सब्जेक्ट कौन है, तो यही डिसीजन ना हो जाएगा, ये सब्जेक्ट है 100% क्या लेगा, वर्ब लेगा। ईज, ईज बी वर्ब है, अब यहाँ पे देखो बी वर्ब के बाद क्या है, तो सर नाउन है, क्यों, क्योंकि द आर्टिकल लगा हो, तो कौन सा वर्ड, नाउन, लास्ट वाला, तो ये नाउन, तो ये क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। अब देखो ये सुपरलेटिव डिग्री है, सुपरलेटिव डिग्री से पहले क्या लगेगा, द लेटेस्ट टाइम साइन दैट कि द यूएस इज गेटिंग ड्रोन, अब देखो गेट के बाद भी थ्री किस में आता है, तो गेट के बाद भी थ्री आता है कॉजेटिव वर्ब में, किस में आता है, कॉजेटिव वर्ब में आता है। ड्रॉन इनटू द, अब इनटू प्रीपोजिशन है, इसके द है तो नाउन खोजो, ये वाला अन एडजेक्टिव, कौन सा एडजेक्टिव, प्रेजेंट, अनफोल्डिंग मतलब खुल रहा कन्फ्लिक्ट इन वेस्ट एशिया, कहाँ पे, वेस्ट एशिया में, ठीक है, तो वो भी क्या है, खींचा चला रहा है किसमें, जो कन्फ्लिक्ट जो कि बढ़ रहा है कन्फ्लिक्ट वेस्ट एशिया में, उसमें भी यूएस क्या है, खींचा चला रहा है, उसका जो इन्वॉल्वमेंट हो रहा है इसराइल को सपोर्ट करना। देखो 79 ईयर्स आफ्टर, 79 इज हिरोशिमा एंड नागासाकी वेयर सब्जेक्ट टू, अब देखो आफ्टर क्या है, सर बोलेंगे कंजंक्शन, सर आफ्टर तो प्रीपोजिशन भी होता है, तो प्रीपोजिशन रहता है तो भी प्रोनाउन रहता है, कंजंक्शन होगा तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब, यहाँ सब्जेक्ट है उसका वर्ब है, इसका मतलब आफ्टर क्या हो गया, तो बोलेंगे सर आफ्टर कंजंक्शन हो गया। अब कंजंक्शन हो गया तो दो क्लॉज को जोड़ेगा, एक क्लॉज तो आपका यहाँ मिल गया, दूसरा क्लॉज कहाँ पे है, दूसरा क्लॉज यहाँ पे है, ठीक है। हिरोशिमा एंड नागासाकी वेयर सब्जेक्ट टू, वेयर सब्जेक्ट टू मतलब संबंधित थे किससे, अनप्रेसिडेंटेड डिवेस्टेशन, अभूतपूर्व डिवेस्टेशन, विनाश का, फॉलोइंग, फॉलोइंग क्या है, पीछा करना, नहीं प्रीपोजिशन है, और इसका मतलब होता है के कारण, किसके कारण, अब ये प्रीपोजिशन के बाद क्या है, तो सर नाउन, कौन सा मेन होगा, यही वर्ड में ना मेन होगा, एक्ट किसका एक्ट था, यूएस, ऑफ, ऑफ के बाद क्या है, वी फोर, वी फोर आया ना,
ड्रॉपिंग, ड्रॉप करना, क्या ड्रॉप करना, एटम बम, ठीक है। तो ये नाउन ये हो गया। ऑन, ऑन के बाद क्या है, नाउन। सर लास्ट वाला वर्ड खोजो ये, तो ये क्या हो गया, अरे पता है ना, दीज के बाद नाउन क्या रहता है, दीज, दोज, मेनी, अ फ्यू के बाद नाउन हमेशा प्लूरल रहता है। ऑन दिस सिटी, इन सिटी पे। निहॉन हिडांको, अब इसको पहले अच्छे से लिख लो, इसको नोबेल प्राइज मिला है इनको, ठीक है, इसको नहीं कहो, इनको नोबेल प्राइज। अब देखो द ऑर्गेनाइजेशन डैट, अब तो बताओ डैट क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन, सब्जेक्टिव केस, रिलेटिव प्रोनाउन, ऑब्जेक्टिव केस और कंजंक्शन, क्या है, तो सर रिलेटिव प्रोनाउन सब्जेक्टिव केस है क्योंकि वर्ब लिए हुए है, सब्जेक्ट होगा तभी ना वर्ब लेगा। डैट वर्क, जो काम किया है, फॉर द वेलफेयर ऑफ सर्वाइवल, किसके लिए, सर्वाइवल, कॉल्ड, जिसको बोला क्या जाता है, हीबा कूसा, क्या बोला जाता है, हीबा कूसा। एंड शॉर्ट, अब देखो ये एंड किसको जोड़ रहा है, तो सर एंड समान चीजों को जोड़ रहा है। शॉर्ट इधर V2 है, तो आगे देखिए कहाँ पे V2 है, ठीक है, तो यहाँ पे V2 है, वॉक, ठीक है। शॉर्ट, अब ये V2 है, मेन वर्ब है, मेन वर्ब से पहले क्या होता है, तो एडवर्ब होता है, देखो ये एडवर्ब है, एडजेक्टिव में एल वाई लगाए हुए, तो एडवर्ब। शॉर्ट टू बिल्ड, टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, देखो बहुत कम डिफरेंस होता है। बिल्ड, कभी कभी क्या करता है क्वेश्चन में बिल्ट दे देगा, BUILT दे देगा, आप लोग जल्दी में रहेंगे कहेंगे ये सही है, नहीं, बिल्ट का स्पेलिंग याद रखना। बिल्ट कॉन्सिक्वेंस, ठीक है, सहमति। ऑन द नीड, किस पर, नीड पर, ऑन के बाद नाम। फॉर द एवोल्यूशन, समाप्ति के लिए, ऑफ न्यूक्लियर वेपन, न्यूक्लियर वेपन के समाप्ति के लिए। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है जो काम किया है किसके, सर्वाइवल के, वेलफेयर के, जिसको क्या हिबाकुका कर जाता, और चाहा है कि एक सहमति बने किसके लिए, न्यूक्लियर वेपन की समाप्ति के लिए। अब इसी को हैज बीन, अब यही ना, हैज बीन अवार्डेड, अब एक्टिव की पैसिव, तो बोलेंगे सर ये पैसिव हो गया, हैज के बाद B3, बी वर्ब के बाद B3। अवार्डेड नोबेल प्राइज, सर ये पैसिव हो गया, तो फिर ऑब्जेक्ट कैसे ले लिया, तो जो अवार्डेड है वो डाई ट्रांजिटिव है, अवार्डेड कौन सा वर्ब है, डाइट, जैसे आई गिव यू ए पेन, अब ये पेन, गिव कौन सा वर्ब है, तो डाई ट्रांजिटिव, ठीक है, तो यू आर गिवन ए पेन, ठीक है। अब देखो यू आर गिवन, ये क्या हो गया पैसिव में, और पैसिव में हो गया तो क्या ऑब्जेक्ट लिया है, नहीं, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट था वही आ गया, ठीक है। तो याद रखिएगा ये डाई ट्रांजिटिव है, इसीलिए यहाँ पे द नोबेल प्राइज लिखा हुआ है, ऐसे पैसिव ऑब्जेक्ट नहीं लेगा, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है।